सोना चांदी ईंधन मीथेन जो हमारे पुरखों ने पूर्वजों ने बचा करके रखा, अंग्रेजों से मुगलों से जो संघर्ष करके बचा करके रखा, जिसका पूर्वज इस झारखंड मिट्टी को बचा करके रखा, इस कोयला सोना चांदी अपने को बचा कर रखा, इस पहाड़ नदी नाला बचा कर रखा, इस संस्कृति भाषा को बचा करके रखा, आज उसको संरक्षण के लिए आज हम लोग मोहताज सड़क पर उतर कर मांग रहे हैं। आज वर्षों से हम लोग को सड़क पर उतर के संघर्ष करना पड़ रहा है। आज इसका लड़ाई लड़ना हम किसी से छीनने की बात नहीं करते हैं। हमारे पुरखों ने जो दिया है, हमारे समाज ने जो दिया है, हमारे आने वाले पीढ़ी को हम उसके संरक्षण की मांग करते हैं कि हमको उसका संरक्षण चाहिए। आज कुछ लोग तथाकथित आदिवासी के शुभचिंतक बोलने वाले लोग, तथाकथित आदिवासी के बुद्धिजीवी लोग आज बोलते हैं कि सबसे ज्यादा सबसे बड़ा दुश्मन कुर्मी हमारा है। ये तथाकथित लोग बोलते हैं। जिसने नारा दिया था बोलता है कि मांझी मातो तो भाई भाई नारा है। अरे बेवकूफ मुरुख, तुम रांची में घूम करके, रांची के शहर में बैठ करके, रांची के 2 जिला में बैठ करके झारखंड के मांझी मातो जो भाई भाई का नारा बनाया था, आप बनाए थे मातो मांझी भाई भाई का नारा? आपने बनाया हुआ था मातो मांझी भाई भाई का नारा? मातो मांझी भाई भाई का नारा हमारा पुरखों ने बनाया था। और वो पुरखा जो झारखंड के विराट, झारखंड के बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, इन जिलों के गांवों में रच के बस के, मातो घर में खाके, मातो मांझी घर में खाके, मातो मांझी गांव में सुत के, मांझी मातो गांव में सुत के, एक साथ मार बात खा करके, एक साथ झूमर नाच के, एक साथ लटुआ नाच के, एक साथ सोहरा नाच के तब बना था मातो मांझी। ऐसे मातो मांझी का भाई भाई नहीं बना। रांची में बैठ करके, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ करके और क्रिश्चियन धर्म अपना करके, जीसस और क्रिश्चियन को बोल करके जाकर के मंदिर में जीसस का जाकर के बैठ करके, और आप बोल देते कि मातो मांझी भाई भाई। मातो मांझी आप नहीं बनाए थे। मातो मांझी का भाई भाई रामदेव मुंडा बनाए थे। मातो मांझी भाई भाई का नारा कौन बनाए थे? मीन साहब बनाए थे। डॉक्टर मीन जो गौसर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, विद्वान, प्रकांड विद्वान थे, जिसको पद्मभूषण राष्ट्र देश में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था। दिसम गुरु शिबू सोरेन बनाए थे। क्यों बना था? वो लोग महतो के गांव में सोए थे। पूरा झारखंड के एक भी ऐसा एक बित्ता जमीन नहीं होगा जिन्होंने नापा नहीं होगा, और उस आदमी ने, उस महतो और उस मांझी ने, उस पुरखा ने बनाया था मातो मांझी को बाबा। ये आपका विरासत है। हम फिर इस मन से बोलना चाहते हैं कि आप भूल कर रहे हैं, आप भाई को गाली दे रहे हैं। आपको जरूरत पड़ेगा ये मातो। जब जब झारखंड संकट में आया है तो मातो मरा है, तब झारखंड को संकट से बचाया है। आप बोलते हैं कि भगा देंगे, है कुबत। आजादी के बाद से 1947 से लेकर के 2025 तक बता दीजिए ना, झारखंड में आप किसको भगाए हैं? आपसे डरते हैं हम लोग क्या? कोई डरते हैं हम लोग क्या झारखंड में किसी से? आजादी के बाद भी डरे हैं और आजादी के पहले भी कोई नहीं डरे हैं, ना आजादी के बाद कोई डरने जा रहा है। डरा दीजिएगा, आपके बोलने से किसी डर जाएगा। 2 कथा कथित लोग, नेता बनने का सपना देखने वाले लोग, समाज को लड़ा करके नेता बनना चाहने वाला सपना देखने वाले लोग, इस विरासत, जिसके विरासत दिया है मातो मांझी, इस मिट्टी का विरासत है। 2 बड़े समुदाय जिसने देश के लिए लड़ा है, इस मिट्टी के लिए लड़ा है, इस राज्य के लिए लड़ा है, उसका विरासत है मातो मांझी भाई। आप भूल मत कीजिए, आप भूल मत कीजिए कि मातो से अगर बट गया तो झारखंड लूट गया। मातो मांझी बट गया तो झारखंड समझिए लूट गया। उद्योगपति का पैनी निगाह है कि कैसे जल्दी से जल्दी 2 भाइयों की लड़ाई और इस राज्य के खनिज संपदाओं पे राज करे। ये वो आया है डुंडुंग साहब। कौन डुंडुंग है? एक्टिविस्ट है, मानव रिसर्च सेंटर ने, मानव क्या बोलते हैं उसको,
लेंसन टुंडुन और वो क्या बोलते हैं कि मानव अधिकार का वो एक्टिविटर है शायद, है ना। वो अपने आप को बहुत विद्वान बोलते हैं और बोलते हैं कुर्मी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। डुंगडुंग साहेब इस मंच से बता देना चाहते हैं कि विश्व संगठन जो विश्व समुदाय है जो वो आदिवासी लोग को देश का जो भारत का आदिवासी है, दादा बता देना चाहते हैं कि भारत का आदिवासी भारत में आदिवासी का दर्जा नहीं दिया है, पता है ना। भारत में भारत के आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में आदिवासियों का बैठक में डुंगडुंग साहब, अब आप कितना विद्वान है इस बात को जान लीजिए कि विश्व के जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें भारत के आदिवासियों को आदिवासी मानने से भारत के देश के प्रतिनिधि ने इनकार कर दिया है। डुंगडुंग साहब को पता है कि नहीं पता है, इस मंच से बताना चाहते हैं। डुंगडुंग साहब आदिवासी का विरोध, आदिवासियों के विरोध में नया लोकसभा में विधेयक पास हुआ है। डुंगडुंग साहब विभिन्न आदिवासियों को मुद्दों को लेकर के आदिवासियों को विरोध में, ये हम नहीं कहते हैं, पत्रकार महोदय के एक पन्ना है कि आदिवासियों के विरोध में, पत्रकार महोदय के शब्द आदिवासियों के विरोध में लोकसभा में विधेयक पास हुआ है। कौन कौन विधेयक पास हुआ है? तो वन अधिनियम कानून, जिसमें 5वीं अनुसूची का वन अधिनियम कानून था। डुंगडुंग साहब आपका 5वीं अनुसूची से तो हम लोग को बाहर रखा है, 5वीं अनुसूची में आपको रखा है, 13 जिला को रखा है झारखंड का, और आप उस 13 जिला में वन संरक्षण अधिनियम कानून से आपको लोकसभा में बिल पारित हो गया है डुंगडुंग साहब, राज्यसभा में बिल लटका हुआ है डुंगडुंग साहब, और राष्ट्रपति के यहाँ जाने वाला है। जो 5वीं अनुसूची में आपका जो है, जो पेशा कानून की बात करते हैं डुंगडुंग साहब, पेशा कानून का अधिनियम को बदला जा रहा है। लोकसभा में बिल पारित हो गया है, राज्यसभा में बिल लटका हुआ है, राष्ट्रपति के पास जाने वाला है। तीसरा चीज बता दिए हैं डुंगडुंग साहब, देखिए पेशा अधिनियम कानून बोला कि कोर्ट बोल रहा है कि 2 महीना में लागू करो, कब 2024 में 2 महीना में लागू करो, और 25 आ गया डुंगडुंग साहब। आप एक भी जुलूस झारखंड में नहीं निकाल पा रहे हैं, कुर्मियों के खिलाफ बहुत जुलूस निकाल रहे हैं, कब निकलेगा? आप बहुत विद्वान हैं, आप बहुत बड़ा आदिवासी का हितैषी है, तो कब ये लड़िएगा अपने लिए जो आपका कानूनी अधिकार छीन रहा है। कुर्मी तो अभी नहीं छीन रहा है, ये पत्रकारों के लिए है। आपको बता दे रहे हैं 5 को सोना का खदान झारखंड में निकला है, 5 सोना का खदान आदिवासियों के क्षेत्र में, आदिवासी के जल जंगल 5वीं अनुसूची और पेशा कानून के क्षेत्र में डुंगडुंग साहब 5 सोना खदान निकला है, लेकिन आपने आज तक कोई लड़ाई का घोषणा नहीं किया केंद्र सरकार वो जमीन देगा आपका। डुंगडुंग साहब एक बात और बता देना चाहते हैं तथाकथित आदिवासी बुद्धिजीवियों को कि पेशा कानून और 5 जल जंगल जमीन का अधिकार आपका लोकसभा में बिल पास हो चुका है। आपका जमीन में बोला है, लोकसभा में क्या बोला है कि आदि झारखंड में जमीन या आदिवासियों का जमीन में मिलिट्री कैंप लगाएंगे, और जमीन जो है अधिग्रहण जो होगा उस जमीन में क्या करेगा कि पूंजीपति मतलब उद्योगपति अब जमीन संबंधी नेगोशिएशन करेंगे, वार्ता करेंगे, उद्योगपति को जमीन दिया जाएगा। और ये डुंगडुंग साहब आपका जमीन को छीनने जा रहा है, आपका जमीन के खिलाफ पास हो रहा है लोकसभा में। आप क्यों नहीं अभी तक कोई आंदोलन कर रहे हैं? हम दुश्मन है, महतो कोई जमीन छीनने की तैयारी कर रहा है, महतो आपका कोई रिजर्वेशन लेने की बात कर रहा है, देश के 10 लाख आदिवासियों की जमीन छीनने की तैयारी। हम थोड़े बोल रहे हैं, देख लीजिए देश का 10 लाख आदिवासियों की जमीन छीनने की तैयारी, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, 10 लाख। और बता दे रहे हैं आदिवासी महिला का पैतृक सम्मान हिस्सेदारी, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आदिवासी महिलाओं को डुंगडुंग साहब पैतृक सम्मान संपत्ति में समान अधिकार, आदिवासी महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। ये आपका 5वीं अनुसूची का हनन हो रहा है, आपका प्रथागत कानून का हनन हो
कुर्मी लोगों को छीना जा रहा है सरकार, लेकिन आप कहाँ सोए हुए कुर्मी को दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुर्मी आपका छीन रहा है ये सब चीज। लीजिए पत्रकार महोदय, इसको भी नजदीक से देख लीजिए। आपका बोल हम नहीं बोल रहे, आपका नेता एक धान है। कौन धान है देखिए, इसमें पेपर में आया है, देव कुमार धान बोल रहा क्या चीज के 2025 के परिसीमन में आदिवासियों की जनसंख्या घटेगा। हम बन गए, हम बनिए, क्रिश्चियन आप बन रहे हैं, हिंदू आप बन रहे हैं, धर्म परिवर्तन आप बन रहे हैं, और कोई जात में आप जा रहे हैं, आपका संख्या घट रहा है। तो कुर्मी को बोल रहे हैं कि कुर्मी की जनसंख्या कहाँ से 26% आ गया। कोई कुर्मी आदिवासी, कोई कुर्मी क्रिश्चियन बन गया है जी, कोई कुर्मी हिंदू बन गया है जी। आज देखिए बोल रहा है कि परिसीमन, देखिए परिसीमन में घट रहा है। आज देखिए लीजिए, आज देखिए दे रहे हैं आपको 4 राज्यों में 10 साल में आदि, 4 राज्यों में देखिए, 4 राज्यों में 10 साल में चर्च दोगुनी हुए आदिवासियों को। 4 राज्य में हम लोग नहीं बोल रहे, दस्तावेज दे रहे हैं जी, हम तो ये बोल रहे हैं, हम लोग अखबार का कटिंग बोल रहा है। देखिए ना क्या 4 राज्यों में कितना हुआ, 10 साल में चर्च दोगुना हो गया है ना। देखिए चर्च दोगुना हो गया। हम लोग कुर्मी लोग चर्च बना रहे हैं क्या आपका जमीन में? बोलिए कुर्मी लोग बना लिए चर्च अगर आपका जमीन में, तो आप बताइए कि आधा आदिवासी जिला सीमेंट कंपनी को सौंप दिया। हाईकोर्ट बोल रहा है दूसरे राज्यों का आधा जिला जो है एक सीमेंट कंपनी को सौंप दिया। अरे आपका सब कुछ छीना रहा है जी, आपका सब कुछ छीनने वाला कौन है? बहुत विद्वान बन रहे हैं आप, बहुत कानून का विज्ञाता बोल रहे हैं, कानून का विशेषज्ञ है, बहुत रिसर्च करते हैं आप। तो कहाँ आप रिसर्च कर रहे हैं जी? आपका सारा चीज जो छीन रहा है उसको आप दुश्मन मान नहीं रहे, उसका दलाली कर रहे हैं, और कुर्मी को बोल रहे हैं कि कुर्मी बन रहा है। बोल रहा है कि आप लोग कुर्मी लोग अगर एसटी सूची से अगर कुर्मी लोग अगर आंदोलन हटा जाएगा तो हम लोग आंदोलन वापस ले लेंगे। आपके बल पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपके कहने से। झारखंड किसी का बाप का है, झारखंड किसी का बाप का है, तो फिर कैसे आप बोल दीजिएगा हटा लीजिएगा? कैसे यहाँ से भाग जाएगा? भागने में आपका दम है? 342 धारा हटा दीजिए देश से, आप संविधान से। आप 342 धारा हटा दीजिए संविधान से, आप 366 धारा हटा दीजिए संविधान से, आप 368 धारा अनुच्छेद हटा दीजिए संविधान से। आप ये सब हटाने का अगर कुपत रखते हैं तो हम वापस चल जाएंगे, हम वापस ले लेंगे। आपका कुपत नहीं है डुमडुम साहिब तथा कथित आदिवासी नेता लोग। इसलिए साथियों, हम लोग ये जो आगाज हुआ है, आज हम लोग हजारीबाग में प्रारंभ किए हैं, यहाँ के बाद रांची, और रांची के बाद दिल्ली, एकदम दिल्ली कुछ करना। दिल्ली में 10 लाख आदमी जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, चाहे बस से जाएंगे, चाहे प्लेन से जाएंगे, चाहे जैसे भी जाना हो, दिल्ली तक हम लोग कुछ करेंगे। और हम लोग का जमीन में कोई जमीन है, हम लोग का हजारीबाग में कोयला है, हजारीबाग में अवरक है, जमशेदपुर में लोहा स्टील है, बोकारो में लोहा स्टील है, धनबाद में कोयला है, धनबाद में ईंधन है, धनबाद में मीथेन है, कहीं यूरेनियम है। हम लोग अपने जमीन से निकलने वाला एक भी बाहर नहीं जाएंगे, इसके भी नाकाबंदी करेंगे, इसका नाकाबंदी करेंगे। हम लोग अभी से तैयारी रखिए। पूरा झारखंड और झारखंड के सभी संगठन हम लोग मिल करके करेंगे। और ये लड़ाई दीदी काकी जेठा भाई बंधु, ये लड़ाई एक का नहीं, ये लड़ाई हमारा नहीं, ये लड़ाई समाज का लड़ाई है। और इस समाज की लड़ाई में हम लोग 16 आना हमेशा लड़े हैं। जब जब झारखंड में संकट आया है, कुर्मी आगे आके कुछ संकट में खड़ा हुआ है। जब सीएनटी लुटने का बारी आया, उस समय भी कुर्मी ही सरकार से निकला था। आज जब 32 स्थानीय खतियान का बारी आया, उस समय ही कुर्मी ही घर से बाहर निकला था, बहू बेटी और नौजवान निकला था। और जब हम 16 आना लड़ सकते हैं, जब हम झारखंड बचाने के लिए शहादत दे सकते हैं, तो हम अपना अधिकार बचाने के लिए घर घुसेंगे, अपना अधिकार बचाने के लिए घर घुसेंगे, क्षेत्र छोड़ देंगे, एकदम नहीं, कभी कबूल नहीं करेंगे हम लोग फिर से एक शहादत, एक पीढ़ी और शहादत देने के लिए तैयार है। लेकिन आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोग भविष्य उज्जवल करके लाएंगे। आने वाला पीढ़ी का जो हक है
जो इस मिट्टी पे जितना अधिकार हमारे बाल बच्चों का है, हमारा भाई बहन का है, इस राज्य पे जितना अधिकार हमारे बाल बच्चा भाई बहन का है, उतना अधिकार दिला करके हम लोग दम लेंगे, छोड़ेंगे। इन्हीं विचारों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोग से फिर से बोलेंगे कि आज ये टेलर है, आज हजारीबाग का मैदान टेलर है। पूरा फिल्म धीरे धीरे बन के तैयार होगा। आज 3 घंटा का फिल्म बनाया, आने वाला समय में 13 घंटा का और 13 दिन का फिल्म बनाएंगे और 13 दिन झारखंड का आने वाला समय में चक्का जाम रहेगा। इन्हीं विचारों के साथ में जय कुर्मी, जय गराम और झारखंड के शहीदों साथ दो अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष दा, मंटू दा। और हम लोग के बीच में संजय लाल महतो जो समाज सेवी हैं रांची के, उनको भी इस मंच में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा अगला वक्ता के लिए हमारे बीच प्रोफेसर भुवनेश्वर महतो जी, उनसे आग्रह होगा कि आप संक्षेप में अपनी बातों को रखें। भुवनेश्वर महतो जी। हम वक्त की लगाम को लपके हैं थामने, हम वक्त की लगाम को लपके हैं थामने, कोई भी खबरदार आना न सामने। हम चाहे तो हिला दे पाताल का तल्ला, देखो कुर्मियों का काफिला चला। संत कोलंबा स्टेडियम, जहां पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत हजारीबाग, चतरा, बगोदर, बोकारो, धनबाद से बहुत सारे स्वजाति बंधुगण यहाँ पधारे। उधर कौन बाजा बजा रहा है भाई, थोड़ा बंद करवाइए। हम किसी उद्देश्य को लेकर यहाँ आए हुए हैं। सारी बातें हो गई हैं, पूर्व के वक्ताओं ने आपको सारी जानकारी दे दी है कि हम किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं। लेकिन इस महाविद्यालय का एक प्रोफेसर होने के नाते मैं दुनिया की आधी आबादी को आगाह करना चाहता हूं। दुनिया के ये हमारे भाई बंधु जो यहाँ उपस्थित हैं, आप जानते हैं कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं, पत्तों पत्तों के मिलन से एक सघन छाया बनती है, जहां कोई भी राही बैठकर सुस्ताता है, आराम करता है। पतली पतली रस्सियों के सम्मिलन से मोटा रस्सा तैयार होता है, जिससे मतवाले हाथी को कैद कर लिया जाता है। अरे भाई आपकी ये ताली क्यों बंद है? एक रोहन आया घर रोही नहीं, एक पुस्तक है, उसमें लिखा है कुर्मी, कुत्ता और हाथी ये तीनों हैं जाग के घाती। आज आपने साबित कर दिया है कि कुर्मी पीछे 3 करोड़, कुर्मी किसी के पीछे नहीं, कुर्मी पीछे 3 करोड़, कुर्मी नहीं किसी के यो। मेरे मित्रों, घर में आपका झाड़ू पड़ा रहता है किसी कोने में, जब तक झाड़ू के तिनके उसमें कैद हैं, तब तक सारी गंदगी आप बुहार कर बाहर कर देते हैं। जैसे ही झाड़ू के ये तिनके बिखर जाते हैं, झाड़ू का अस्तित्व खत्म हो जाता है, झाड़ू का महत्व खत्म हो जाता है। केला जब तक कांधी में कैद होता है, तब तक उसकी कीमत सैकड़ों रुपयों में होती है।
आज जैसे ही एक केला टूट कर टोकरी में चला आता है, उसकी कीमत आधी से भी कम रह जाती है। वही हाल अंगूर का है। अंगूर जब तक गुच्छे में होता है तब तक उसकी कीमत 120 रुपए किलो, 130 रुपए किलो होती है। और जैसे ही अंगूर के वो कुछ दाने टूट जाते हैं टोकरी में, वो चले आते हैं, उसकी कीमत आधी से भी कम रह जाती है। आपको पता है, आपने जान लिया, समझ लिया, हमारे एजेंडा में 3 बातें सम्मिलित हैं। कुर्मी जाति को एसटी सूची में शामिल करो, नहीं सूचीबद्ध करो। हम पहले से शामिल हैं, कोई ऐसा कारण आया हमको अलग कर दिया। और दूसरी बात, सब भाषाओं के आधार पर बहुत सा स्टेट बना, राज्य बने, तो हमारी भी भाषा कुड़माली है, उसको 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करो। और एक जो सरना धर्म है, हम प्रकृति के पूजक हैं, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उस सरना धर्म को धर्म कोड में सम्मिलित करो। और यहां आई माताएं जिनकी संख्या पुरुषों से ज्यादा है, मैं आग्रह करने आया हूं कि शिक्षा सबों का तीसरा नेत्र है, तीसरी आंख है। शिक्षा के बिना हम अंधे हैं, हम पंगु हैं। कहा जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। अपने बाल बच्चों को, अपने पुत्रियों को आप विद्यालयों में भेजें, चाहे अपनी देह आपको क्यों बेचनी नहीं पड़े। एक समय था जब हम चिट्ठी पढ़वाने के लिए दूसरे गांवों में जाते थे, अब वो समय नहीं है। लालू जी ने कहा था कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, और बिहार के नीतीश कुमार ने कहा था कि जो बिहार को बांटेगा अपना वोट काटेगा। लेकिन उस नीतीश कुमार ने 20 साल शासन किया, जिसकी आबादी 5% भी नहीं है। विनोद बिहारी महतो जी ने कहा, आज उनकी आत्मा यहां नहीं है, कहा बेटी, रोटी और भोग, ये 3 चीजें हमें बांटनी नहीं है। बेटी हमारी पढ़ लिख गई, समाज को दो। रोटी आपने बहुत ज्यादा कमा लिया, तो अपने स्वजातियों के बीच बांटो और उनका उत्थान करो। और वोट तो जीते जी बांटने की चीज नहीं है। हमारा बंटवारा, हमारा विभाजन यदि हमने किया तो सिवाय हमारा नुकसान का और कुछ नहीं होगा। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के पुलिस प्रशासन को, यहाँ के जिला प्रशासन को, जिसने हमारी मदद की। जिला प्रशासन ने तो हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं रख छोड़ी हैं, सारे लोग चौकन्ने हैं। और ऐसे भी कुर्मी जाति वैसी नहीं है। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। हम चुप नहीं बैठेंगे। अभी तो नींव तैयार हो रही है। जब रांची की आपकी रैली होगी, जब महती भीड़ होगी, हमारी लड़ाई राज्य सरकार से नहीं है, केंद्र सरकार से है। कहीं ना कहीं वहीं से छल और छद्म हुआ, जिसका नतीजा हम 75 वर्षों से भुगत रहे हैं। लेकिन वह दिन दूर नहीं है। लोग कहते थे कि मांझी कुर्मी मिल करके झारखंड बनाएंगे।
इतिहास को आपने बदल दिया। 15 नवंबर 2000 को आपने झारखंड बना दिया। समाज में कुछ वैसे विषैले तत्व हैं जो स्वयं हीरो बनना चाहते हैं। विशेष करके उन धर्म परिवर्तित लोगों से मेरा आगाह है कि जहां शांति है शांति रहने दीजिए। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग दी, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम भी। यहाँ बहुत सारी शख्सियतें बैठी हुई है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जागरूक की जय निश्चित है, हार चुके सोने वाले, लेना अनल किरीट भाल पर वो आशिक होने वाले। कुर्मी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कुर्मी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुर्मी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम लाली पटेल और विकास रंगीला का होगा। उससे पहले हम चाहेंगे कि केरेडारी से आए हुए विकास मातो जी अपनी बातों को रखेंगे। हेलो, आज कुर्मी अधिकार महारैली के इस कार्यक्रम में जितना भी मंचासीन सभी वरिष्ठ समाज कमिया सब और जितना भी क्षेत्र से सब कुर्मी बंधु सब आयल हा, सबके